सभी को राधे राधे। हम लोग वृंदावन धाम से निकल चुके हैं। अब हम जा रहे हैं 5000 साल पहले जो नंदगांव बसा था, जहाँ पे नंदा जी ने, हमारे कान्हा जी ने जहाँ पे पालन पोषण हुआ, जहाँ पे उन्होंने माखन चुराया है, जहाँ पर उन्होंने गाय को चराया है, उस गांव में जा रहे हैं। जब वासुदेव जी कंस के अत्याचार से बचने के लिए भगवान कृष्ण को, कान्हा जी को नंदगांव लेकर के गए, तो अब हम जाएंगे नंदगांव और नंद जी का महल देखेंगे, यशोदा जी का महल देखेंगे। हम लोग अभी दिल्ली मथुरा हाईवे पर हैं और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नितिशा मल्होत्रा। मैं वैदिक ज्योतिष में ज्योतिष मालतंड होने के साथ साथ टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु विशेषज्ञ भी हूँ। और आज आप लोगों को ले जा रही हूँ कान्हा जी के जन्म स्थान के साथ साथ उनकी पालन पोषण भूमि पर भी। चलिए चलते हैं। हम लोग नंदगांव की तरफ आ चुके हैं और आपको सामने बैनर बोर्ड भी दिख रहा होगा कि तीर्थ स्थल नंदगांव में आपका हार्दिक स्वागत है। और अब हम नंदगांव जा कर के आपको नंद जी का महल और माँ यशोदा जी का महल, जहाँ पे भगवान कृष्ण ने माखन चुराया, अपनी रास लीला खेली, वहाँ पर चलते हैं और जल्दी से आपको दिखाते हैं वो महल जहाँ पर वासुदेव जी उनको छोड़ कर गए। तो ये वो नंदगांव है, ये पहाड़ी पर बसा हुआ है। और जब नंद जी भगवान कृष्ण को नंदगांव में लेकर के आए, ये उन्होंने अपने नाम से एक गांव बसाया, नंदगांव। तो ये गांव एक पहाड़ी पर है और ये जो पहाड़ी गिरिराज जी हैं, इनका रूप भगवान शंकर का कहा गया है। और अब हम चलते हैं नंद महल की तरफ। तो ये अब हम पहुंच चुके हैं पार्किंग में और पार्किंग के बाद हम चलते हैं नंद महल और यशोदा महल की तरफ। अब हम आपको दिखाएंगे नंद महल और यशोदा महल। ऊपर चलते हैं। सीढ़ियाँ, दो रास्ते हैं, एक रास्ता सीढ़ियों के बिना है और एक ये रास्ता सीढ़ियों के साथ है। आइए और देखिए वो नीचे से चली आ रही हैं वो सीढ़ियाँ और ऊपर तक जा रही हैं। चलिए। भगवान का बचपन, हमारे भगवान कृष्ण का बचपन यहाँ बीता है, यहाँ पर ही उन्होंने माखन चुराया है। चलिए चलते हैं और आगे और देखते हैं। लोग अंदर चलते हैं और देखते हैं उनका घर, उनका पालन पोषण कहाँ पर हुआ। ये नंदगांव में। आइए अंदर आते हैं और आप लोगों को मंदिर के दर्शन करवाती हूँ। आ जाइए। और ये है भगवान कृष्ण का वो मंदिर जहाँ पे वो नंद बाबा के साथ, यशोदा मैया के साथ और अपने बड़े भाई बलदाऊ जी के साथ हैं। और यहाँ पे राधा माता भी हैं इधर। और ये सखा भगवान, हाँ। और एक इनका नाम है, एक धन सुखा और एक मन सुखा। एक जो धन का सुख आपके जीवन में ला सकते हैं और एक जो मन का सुख आपके जीवन में ला सकते हैं। इधर बलदाऊ जी की राधा रानी के साथ रोहिणी जी और रेवती जी। रोहिणी जी और रेवती जी। रोहिणी जी बलराम जी की माता है। हाँ जी। तो रोहिणी जी बलराम जी की माता जी हैं जो वहाँ पर है। रेवती जी धर्मपत्नी। रेवती जी इनकी धर्मपत्नी। और आपको पता है जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो महामाया ने उस समय वहाँ पर रहकर भगवान कृष्ण को यहाँ भेजा। तो महामाया भी अभी मैं आपको दिखाऊंगी। ये पूरा नंद जी का परिवार है और भगवान कृष्ण के
सखा, उनके बड़े भाई बलदाव, उनके माता पिता सब है यहाँ पर। अच्छे से राधा जी को दिखाया। चलिए अब पंडित जी हमें बताएंगे। हमारे साथ मंदिर के पंडित जी हैं और अब हम इनसे बात करेंगे और इस मंदिर के बारे में पूरा रहस्य जानेंगे। तो नमस्कार पंडित जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम नृत्य गोपाल गोस्वामी है जी। अब इस मंदिर के रहस्य के बारे में हमें इस बताइए। मंदिर का रहस्य है, यहाँ नंद बाबा गोकुल को छोड़ के आए थे। पहले ये पहाड़ी थी। ये 3 पहाड़ी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी की पहाड़ी तो बरसाना है, जो राधा जी का गांव है। जी। विष्णु भगवान की पहाड़ी गिरिराज जी गोवर्धन है, जिनकी परिक्रमा लगती है। और नंद गांव में आप लोग जो आए हैं, ये शिव पहाड़ी है। इस पहाड़ी का नाम है नंदीश्वर पहाड़ी। नंद बाबा गोकुल को छोड़ के आए, कंस की डर की वजह से कान्हा जी को यहाँ लेके रहे और यहाँ नंद महोत्सव मनाया। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की और जय कन्हैया लाल। क्योंकि यहाँ कंस का कोई राक्षस नहीं आ सकता था। नंद बाबा के गुरु सांडिल्य ऋषि ने कंस के लिए श्राप लगाया था, कोई भी राक्षस दूत आएगा तो पत्थर हो जाएगा। तो यहाँ नंद बाबा गोकुल को लेकर छोड़ करके कान्हा जी को यहीं लेकर के रहे। बोलो नंद बाबा की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, आज के आनंद की जय। बोलो राधे 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 राधे। तो ये महायोगिनी है और इसके बारे में आप अंदर से पहले माता के दर्शन पूरे करवा दो। आपने देखा है ना कि भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ, माँ योगिनी जी ने वहाँ पर बिजली चमकी और वहाँ पे वो अवतरित हुई। और जब कंस उनको मारने जा रहे थे तब उन्होंने उनको बोल दिया कि तेरा काल आ चुका है इस धरती पर। तो इसके बारे में हमारी ये यशोदा मैया हमारे साथ है और ये बताएंगी। जी। हमारे नंद बाबा की बेटी हैं। ये नंद भवन में बेटी के रूप में आई और भगवान वसुदेव जी के यहाँ आई, माया के रूप में प्रकट हुई। ये किसी देवी का रूप नहीं है, ये चलती फिरती माया। ये मेरा वो मेरा 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 करके माया पैदा हुई। ये योग माया। कहते हैं ना, माया माया सब भजे और माधो भजे ना कोई, और जो कोई माया भजे वो माधो हुई। अरे ये बात देखिए, हमारी यशोदा मैया ने कितनी अच्छी लाइन बोली है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं पूरा उनका घर। अच्छा, ये वो स्थल है जहाँ पर वो त्योहार, जिसमें नंद बाबा ने भगवान की जन्म खुशी मनाई, जो आज हम जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। बिल्कुल। भगवान का जन्म हुआ मथुरा में कंस की कारागार में, पहुंचा दिया गया गोकुल में। नंद महल गोकुल में था। ये जो हम खड़े हैं, ये नंदीश्वर पर्वत था। नंदीश्वर पर्वत पे नंद बाबा के कुलगुरु रहते थे, सांडिल्य ऋषि। उन्होंने अपने तपोबल से वरदान दिया कि सीमा के अंदर कंस या राक्षस कोई भी आएगा तो सीमा में घुसते ही पाषाण पत्थर बन जाएगा। नंद बाबा ने गोकुल को छोड़ के नंदगांव अपने नाम से बसाया। सारे गोकुलवासी यहाँ आए। यहाँ जब गोविंद आए तो 2 साल 3 दिन के थे। यहाँ भगवान 9 साल 49 दिन रहे। तो भगवान कृष्ण जब यहाँ पर आए वो 2 साल 3 दिन के थे। यहाँ भगवान 9 साल 49 दिन रहे। 9 साल 49 दिन तक भगवान कृष्ण ने यहाँ पर रासलीला खेली, यहाँ माखन चुराया। जिस जगह नंद बाबा ने भगवान की प्रथम बार जन्म खुशी मनाई, क्योंकि गोकुल में कंस की डर की वजह से नंद बाबा कुछ नहीं कर पाए। बिल्कुल। इसमें जब जन्म बधाई घबराई थी तो हमारे भोलेनाथ काशी से हमारे लाला के दर्शन करने आए थे, तो यशोदा मैया ने इन्हें दर्शन नहीं कराए कि तेरे रूप है देख के मेरे छोटो सा लाला है डर जाएगा। ये सामने भगवान का भवन था। मैया लाला को लेकर अंदर बैठ गई थी और बाबा रमण के बैठ गए थे बाहर कि मैया जब गेट खोलेगी जब ही दर्शन कर लूँगा, इतनी दूर से आए हूँ, बिना दर्शन करे तो नहीं जाऊँगा। तो भगवान शिव भी भगवान कृष्ण के दर्शन करने यहाँ पर आए। मैया ने इस भवन का दूसरा गेट कर दिया। बाबा दर्शन नहीं दूंगी, क्योंकि गोकुल की वजह से मैया भयभीति भगवान भोलेनाथ के रूप को नहीं पहचान पाई। भगवान ने यहाँ से जाके आशीश्वर पे आस लगा के बैठे थे कि काउद ना मेरी भी आस पूरी होगी और मैया को हृदय पिघलेगा और मोह दर्शन करवावेगी। भगवान ने देखी मैया हट पे, बाबा हट पे, तो रोना शुरू करे। और जब रोना शुरू करे तो गोपियों ने पूछी, मैया लाला क्यों रो रोए? मैया ने कही, एक बाबा जी से आयो, मैंने दर्शन ना कराए, लाला जब ते रो रोए। तो गोपी बुलाए के लाएं कि चल रहे जोगी नंद भवन, तो यशमत मात बुलावे और वाकई लाला नज़र लगी तो फिर राई नौन करावे। भोलेनाथ आए, झारो दियो, भगवान खेलने लगे। मैया ने कही, जोगी रे तू ब्रज में वासो कीजो, और जब जब मेरो लाला रोवे जब जब झारो दीजो, अब तू यहीं रहीजो। तो इस जगह नंदीश्वर महादेव के नाम से जाने जाते हैं। हमारे ब्रज में
भोलेनाथ 5 नामों से पूजते हैं। वृंदावन में गोपेश्वर हैं, जब भगवान ने महाराज की वो गोपी बन के गई। मथुरा में भूतेश्वर हैं, जब कंस को ज़्यादा अत्याचार बने हो तो कछु समय को भूत बन के डराए हो। गोवर्धन में चकलेश्वर हैं, जब यहाँ से जाके गिरिराज पूजा करी तो खा खा के चकला हो गई। कामा में कामेश्वर हैं, जो हर कामना पूरी करी। और ये हमारे नंदीश्वर हैं, जो हमारे नंदगाम की चौकीदारी करी। देखिए, अब हम नंदेश्वर जी के दर्शन करवाते हैं आपको। यहाँ पर भगवान शिव आकर बैठे थे और आज यहाँ पर नंदेश्वर महाराज जी हैं और ये इस गांव की चौकीदारी आज भी कर रहे हैं। इन्होंने अपने पीठ पर पूरे नंद गांव को आज भी संभाला हुआ है, पूरे नंद परिवार को। सही कह रही हो ना? हाँ जी। और हमारे चौकीदार बहुत मजबूत हैं। चारों ओर कोरोना चला, लेकिन हमारे गांव में कोरोना ने पैर नहीं रखा। अरे वाह। क्योंकि हमारे चौकीदार बहुत पावरफुल थे। तो अब आप लोग सुन रहे हैं कि कोरोना सब जगह जब फैल रहा था तो नंद गांव पूरी तरह से सुरक्षित था। यहाँ की यशोदा मैया हमें बता रही है कि पूरे नंद गांव में ऐसा कोई भी केस नहीं आया जो कोरोना से पीड़ित हो। तो सच में भगवान शिव इस गांव की रक्षा कर रहे हैं। तो ये यहाँ की गौशाला है और आपको गौशाला के बारे में मैं कुछ ज़रूर बताना चाहूँगी जी। ये हमारे भगवान की वंशज गाय श्यामा जी, ये उसी गाय की जनरेशन चली आ रही है जैसे हम लोगों की पीढ़ी आ रही है। ये भगवान की जो निजी गाय थी श्यामा जी, जिनका आज भी भागवत में लेख आता है, ये उसी गाय का वंश चला रहा है। ये गाय आज भी सत्संग करती हैं, बिना राधे राधे के अपने आप से किसी को छिमने नहीं देती, टच नहीं होने देती। राधे राधे बोल दो तो अपना मुंह आपकी गोदी में रख देती है। तो ये जो आप काली सफ़ेद गायें देख रहे हैं, ये भगवान कृष्ण की वंशज गायें। और मैं आप लोगों से ज़रूर ये बोलूँगी कि ज़रूर इनकी गांव की रक्षा के लिए ज़रूर इनको हेल्प करें। आप लोग जब भी वृंदावन मथुरा आते हैं, धाम आते हैं, इनको ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प के लिए करिए। और ये हमारी यशोदा मैया को भी ज़रूर, मैंने तो सोचा है अब अगली बार आना है तो इनके लिए साड़ी इनको ज़रूर पहनाना है, लेकिन आप लोग जब भी आएँ तो यहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प करें। और ये आगे हमारी वृंदा जी यानी तुलसी जी, ये तुलसा मैया का पहले बिड़ला था जो आज भी वही पुराना है। इसमें से कभी तुलसा जी नहीं सूखती। जब ये पहला पौधा सूखता है तो अपने आप दूसरा निकले आता है। अरे वाह। तो देखिए, जब भी यहाँ तुलसा जी सूखती हैं, यहाँ पर दूसरा पौधा अपने आप निकल आता है। कितनी अपार महिमा है माँ तुलसा की कि जहाँ भगवान कृष्ण है वहाँ तो माँ तुलसा रहेंगी ही रहेंगी। सही ना? ये हमारे अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ये मैया की रसोई है। अंदर आते हैं और देखते हैं मैया की रसोई। ये पुराने समय की रसोई थी जो आज भी धुएं से काली हुआ है। और ये धुआं छूटता नहीं है, छूट के अगर आ जाए तो पूरी बॉडी में कहीं भी दर्द हो तुरंत बंद हो जाता है। अच्छा। इस धुआं की एक खासियत है। जहाँ मैया लाला का भोजन बनाती थी। अच्छा। ये सामने कालकोटरी थी। जब भगवान ने वृंदावन में गोपियों के चीर चुराए तो गोपियों ने शिकायत करी यशोदा मैया से कि अपना दान ले नंदरानी, हम तो अलग वसेंगे जाए। मैया माखन चुरावे हो जब तक तो ठीक ही, अब हमारे कपड़ा चुरावे कह तो लाला समझा ले, नहीं गाँव छोड़ भाग जाएंगी। भगवान को 5 घंटे की सजा देनी। मैया ने बोला आपका खाना पीना बंद, भी इसी में पड़े रहो। तो भगवान माँ यशोदा ने भगवान कृष्ण को इस कोठरी में सजा दी थी जहाँ पर वो 5 घंटे तक बंद रहे थे भगवान कृष्ण। जब भगवान की उम्र 7 साल की थी। जब भगवान की उम्र कुल 7 साल की थी। हम लोग अपने बच्चों को कितना प्यार करते हैं और माँ यशोदा ने भगवान कृष्ण को 5 घंटे के लिए इस कोठरी में बंद रखा। मैया भी बहुत प्यार करती थी लाला से, लेकिन लाला की शरारतों से दुखी हो गई। शरारतों से दुखी आकर के प्यार तो यशोदा मैया ने भी बहुत किया। दूसरा गेट था, यशोदा मैया ने, बाबा ने कही ना मैं बाबा आगे बैठ गो, मैया गेट खोलेगी जब भी दर्शन पालूंगा। तो मैया ने कही मैं पीछे से गेट कर लूँगी पर दर्शन नहीं दूंगी, क्योंकि मैया बहुत भयभीत थी गोकुल की वजह से। तो मैया जब भगवान शंकर के रूप से भयभीत थी, क्योंकि गोकुल में जो अत्याचार उन पर हुए, जो भगवान कृष्ण के ऊपर अत्याचार करने के लिए कंस ने भेजे थे राक्षस, उनसे बचने के लिए माँ ने, यशोदा माता ने ये दूसरा दरवाज़ा लगवाया ताकि वो इधर अपने कामों में आ सके। और उन्होंने भगवान शिव को कुछ समय तक दर्शन नहीं दिए। कितने समय तक फिर उनको दर्शन नहीं हुए? दूसरे दिन फिर उन्होंने दर्शन कर ही लिए भगवान शंकर ने। हाँ जी, कहीं मैया काशी ते आए हूँ, इतनी दूर ते आए हूँ, बिना दर्शन करे तो नहीं जाऊँ। तो ये मंदिर का निर्माण देखिए, आप मंदिर की ध्वजा देख रहे हैं, मंदिर देख रहे हैं। अब इस मंदिर के बारे में आपको कुछ बताने जा रही हैं।
ये मंदिर यशोदा मैया का भवन है, यशोदा मैया का। यहाँ से जब भगवान मथुरा कंस को मारने जा रहे थे तो यशोदा मैया फूट फूट के रोने लगी। जब भगवान ने पूछी मैया इतनी क्यों रो रही है, मैया ने कही कि मैं 85 साल की उम्र में मिले। मैया की उम्र 85 साल की थी जब कन्हैया का जन्म हुआ। ओ देखिए, मैया यशोदा मैया की उम्र क्या थी कि आप लोग जानते हैं? जब भगवान कृष्ण ने यहाँ पर आए जन्म लिया तब वो 85 ईयर्स यानी 85 साल की उस समय उम्र थी उनकी। और जिस 85 साल की उम्र को बुढ़ी को बेटा मिले ना, तो वो नहीं चाहती कि काल के गाल में भेज दे। बिल्कुल। मैं नहीं चाहूँगी कि तू मथुरा जाए। तब भगवान ने कही कि मैया नंद नंदन कंस से मारेगो, यशोदा नंदन तो हमेशा तेरे ही साथ रहेगो। तो मैया घबरावे ना, इसलिए यहाँ एक रूप छोड़ गए और इस मंदिर का नाम यशोदा नंदन पड़ गया। तो यहाँ भगवान कृष्ण का एक रूप जो यशोदा नंद के रूप में यहाँ तक आज भी विराजमान है और आज भी यहाँ पर भगवान कृष्ण माँ यशोदा के साथ वास कर रहे हैं। ये मंदिर इतना पुराना है कि किसी ने भी इसका निर्माण किया है उसके हाथ का यहाँ पत्थर लगा है, लेकिन लोग आज तक ये नहीं पढ़ पाए अक्षर क्या है। सब भाषा वालों ने भी यूज किया, लेकिन श्री के आगे पीछे के पता नहीं चलते कौन से शब्द हैं। ये पत्थर उनके हाथ का है। तो यहाँ पर जो पत्थर लगा है, यहाँ पर कुछ शब्द लिखे गए हैं जो यहाँ के इतिहासकारों ने, जो हमारी लिपि पढ़ने में बहुत विज्ञान के रूप में आगे बढ़ चुके हैं, उन्होंने भी प्रयास किया कि यहाँ पर लिखा क्या गया है, पर वो आज तक श्री शब्द से ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ पाए। यानी जहाँ भगवान कृष्ण है वहाँ राधे खुद श्री रूप में या राधे रूप में विराजमान है। ये अद्भुत घर है हमारी मैया का। बिल्कुल। ये दो बेटी है मेरी, श्यामा बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है। सामने भगवान सूर्य की कितना सुंदर दृश्य है, वो गुलाबी पीला नारंगी रंग का आसमान, वाह मैं क्या बोलूँ। और ये पूरा आपको दिख रही है पूरी नंदगांव, पूरा नंदगांव। और आप इस पहाड़ी को देखिए जहाँ पे माँ यशोदा और नंद जी का महल है, ये पूरी पहाड़ी है। ज़रा नीचे तक दिखाइए, पूरी पहाड़ी है, देखिए दिख रही है आपको, देखिए पूरी पहाड़ी है और पूरा नंदगांव यहाँ से आपको दिख रहा है। और कितना सुंदर दृश्य है सामने। मैं तो ऐसा बस कैमरा अगर आँखों में होता ना तो आज उसको क्लिक करके ले जाती है। एक भगवान कृष्ण का सुंदर रूप और एक कितना सुंदर लग रहा है ना, कितना प्यारा। तो आपने देखा नंद नगरी, पूरी नंदगांव को, और पूरी पहाड़ी जिस पर ये महल, ये घर यशोदा जी का घर विराजमान है। और आज भी नंद यहाँ पर यानी नंद किशोर हमारे कान्हा जी यहाँ पर विराजमान है। ने देखा यशोदा जी का महल, अब मैं आपको ले जा रही हूँ नंद जी के महल पे। चलिए चलते हैं साथ में और नंद जी का महल देखते हैं। तो देखिए कितना सुंदर मनोहर व्यू और नंद जी का महल जहाँ भगवान कृष्ण खेले हैं। चलिए अब पूरे महल का एक आपको घुमाती हूँ, पूरा महल। और ये है मुख्य द्वार और पूरा चारों तरफ हमारे सुंदर महल, और ले चलती हूँ आपको पूरे महल को दिखाने। नंदेश्वर जी भी ले जा रहे हैं, देखिए। आप देख रहे हैं उनके आगे पर्दा लगाया गया है अभी, जो अभी कुछ ही देर में खुल जाएगा और भगवान कृष्ण के आपको दर्शन होंगे। तो ये पूरा महल है नंद जी का और यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर देखिए झांकियाँ बनी हुई है, ये पूतना दहन की, और भगवान कृष्ण यशोदा के साथ कीड़ा करते हुए आप पूरी झांकियाँ देखिए। भगवान कृष्ण राधा के साथ, वो देखिए शेषनाग पर भगवान कृष्ण का रूप, माखन चुराते हुए भगवान कृष्ण का रूप। तो चारों तरफ यहाँ पर पूरी तरह से देखिए, पूरी तरह से भगवान श्रीनाथ यहाँ पर विराजमान है और बहुत मनोरम तस्वीरें आपको यहाँ मिल रही हैं। पूरा ये नंद जी का महल है, पूरा सुंदर महल। और अभी मैंने आपको सूर्य भगवान के दर्शन कराए, अब आपको दिखाती हूँ। देखिए 16 कला पूर्ण भगवान श्री कृष्ण के साथ भगवान चंद्रमा के भी आपको दर्शन हो रहे हैं।
तो आपने देखा यहाँ पे चंद्र देवता भी देख कितने ब्यूटीफुल, कितने सुंदर लग रहे हैं, है ना। सूर्य और चंद्रमा के दोनों के दर्शन यहाँ पे हो रहे हैं। बहुत ही सुंदर महल। तो परिक्रमा कर लेते हैं इस महल की। अभी देखिए ये पर्दा अभी लगा हुआ है, अभी पर्दा ये खुल जाएगा और आपको दर्शन होंगे।